सभी बच्चों को इस चैनल पे स्वागत है। बच्चे आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8वीं कक्षा का जो हिंदी का बुक बच्चों वहाँ से चैप्टर 21 चिकित्सा का चक्कर से प्रश्न अभ्यास है पूरा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा आप सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बच्चे आपसे छोटा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे, और अपना कॉपी पेन को निकाल लीजिए। आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। बच्चे देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर बच्चे बताया गया कि लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई। लेखक बेढब बनारसी जी कभी बीमार नहीं पड़ते थे, शरीर भी स्वस्थ दिखाई पड़ता था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं बीमार पड़ूं तो मज़ा आएगा, कुछ खाने को मिलेगा। पत्नी अपने कोमल हाथ से सिर पर तेल मलेंगी, मित्रगण आवेंगे मेरे सामने, रोनी सूरत बनाकर बैठेंगे या गंभीर मुद्रा में पूछेंगे, बेढब जी कैसी तबीयत है, किससे इलाज करवा रहे हैं, कुछ फायदा हो रहा है इत्यादि। इस समय लेखक को बड़ा मज़ा आता, इसीलिए वो बीमार पड़ने की इच्छा करते हैं। तो ये प्रश्न पहला का उत्तर हो जाएगा बच्चे। वीडियो को रोक करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये बच्चे देखिए दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद बच्चे देखिए प्रश्न दूसरा में बच्चे बताया गया कि लेखक ने वैद्य और हकीम पर क्या क्या कहकर बयान किया है, उनमें से सबसे तीखा बयान किस पर है, उल्लेख कीजिए। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा लेखक ने वैद्य और हकीम पर क्या क्या कहकर बयान किया है, ये क्वेश्चन था। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे, उसमें से सबसे वैद्य जी पालकी पर चढ़कर आते हैं, धोती गमछा और मैला कचूला जनेऊ धारण किए हुए थे, मानो अभी अभी कुश्ती लड़कर आए थे। हकीम बोलते हैं हकीम साहब पर बयान करते हुए लेखक उनकी पहनावा और शान शौकत का वर्णन कर उन पर बयान कसा है बच्चे। ये हो जाएगा आपका प्रश्न। दूसरा का उत्तर इसे भी आप लोग रोक करके अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि अपने देश में चिकित्सा की कितनी प्रसिद्धियाँ प्रचलित हैं, उनमें किन किन पद्धतियों से लेखक ने अपनी चिकित्सा कराई। देश में चिकित्सा के निम्नलिखित पद्धतियाँ प्रचलित हैं। जैसे बच्चे पहला में है एलोपैथिक, उसके बाद दूसरा में आयुर्वेदिक, उसके बाद बच्चे तीसरा में है होम्योपैथी, उसके बाद बच्चे चौथा में है जल चिकित्सा, और पांचवा में है प्राकृतिक चिकित्सा, उसके बाद छठा में दंत चिकित्सा, उसके बाद बच्चे सातवां में तंत्र मंत्र चिकित्सा। लेखक ने एलोपैथिक आयुर्वेदिक हकीमी इत्यादि पद्धतियों से अपना इलाज कराई बच्चे। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका प्रश्न तीसरा का उत्तर। इससे भी आप लोग वीडियो को लो करके और अपना कॉपी पे नोट कर लीजिएगा उत्तर को। आइए बच्चे देखते हैं चौथा प्रश्न को। उसके बाद बच्चे देखते हैं चौथा क्वेश्चन बच्चे के इस पाठ से हास्य और व्यंग्य की बातें छांट कर लिखिए। जैसे रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। तो बच्चे देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जिसे रोमन संख्या में बताया गया है कि डॉक्टर के वेशभूषा पक्ष में सूट तो ऐसे पहने थे मानो प्रिंस ऑफ वेल्स में बेल्टों में हैं। उसके बाद डॉक्टर का इक्के पर आना के पक्ष में जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। उसके बाद बच्चे तीसरा में है जीभ दिखाने के पक्ष में प्रेमियों को जो मज़ा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, शायद वैसे ही डॉक्टरों को मरीजों को जीभ देखने में आता। उसके बाद बच्चे चौथा आगंतुक लोगों के द्वारा विविध नुस्खा के पक्ष में खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई जिसे लोगों ने न बताई हो। पाँचवा डॉक्टर की फीस के पक्ष में कुछ लोगों को सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। उसके बाद बच्चे छठा डॉक्टर बुलवाने के पक्ष में मित्रों और घर वालों के बीच के कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए, पर निःशस्त्रीकरण सम्मेलन भी भांति न किसी की बात मानता था न कोई निश्चय हो पाता था। उसके बाद बच्चे सातवां बच्चे है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर मैले कुचैले जनेऊ देखकर मानो कविराज कुश्ती लड़कर आ रहे हो।
उसके बाद बच्चे 8वां, अपने दर्द को दूर न होने के पक्ष में सीआईडी के समान पीछा छोड़ता ही न था। उसके बाद बच्चे 9वां, हकीम साहब ने पैजामा के पक्ष में पांत में पजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। उसके बाद बच्चे 10वां, आपका अंतिम है कि हकीम साहब ने यश के बारे में आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान के लुकमान की तरह मशहूर है इत्यादि। अब उसके बाद देखा जाए बच्चे तो आपका 5वां क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन सारे क्वेश्चन को बनाने हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे 5वां क्वेश्चन किसने कहा बच्चे इसमें क का क्वेश्चन दिया गया, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते हो तो अच्छा था। जो बच्चे आपका क का क्वेश्चन है कि मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था, तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा, तो ये हो जाएगा उत्तर बच्चे। उसके बाद बच्चे जो ख का क्वेश्चन दिया गया था, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द गायब हो जाएगा, तो ये जो होता है सरकारी डॉक्टर ने लेखक से कहा था, ये हो जाएगा उत्तर बच्चे। उसके बाद बच्चे जो 5वां का ग दिया है क्वेश्चन, वाय का प्रकोप है, यकृत में वाय घम कर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में पहुंच जाता है, तो ये जो होता है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर ने लेखक से कहा। उसके बाद बच्चे जो आपका घ का क्वेश्चन है कि 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा कि जैसे हिंदुस्तान में धीरे धीरे सोना की कमी हो रही है, उसी प्रकार धीरे धीरे आपका दर्द जाता रहेगा। इस दिन ऐसा होगा कि भारत में न सोना रहेगा और न आपके पेट में दर्द। ये बच्चे आपके हो जाएंगे 5वां का ग का, ठीक है बच्चे, घ का उत्तर। तो अपना कॉपी पे इस वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए बच्चे, या अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे यही देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चे देखिए पाठ से आगे कुछ क्वेश्चन दिए, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया गया है कि एलोपैथी और होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा से आप क्या समझते हैं। एलोपैथी चिकित्सा में अंग्रेजी दवा, सुई इत्यादि दिया जाता है। उसके बाद बच्चे होम्योपैथी चिकित्सा में रसायन का प्रयोग होता है, और आयुर्वेदिक चिकित्सा में जड़ी बूटी से बना दवा मिलता है। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका उत्तर, अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। ये बच्चे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाद बच्चे जो आपका अगला क्वेश्चन है, किस आधार पर इस पाठ को रहस्य और व्यंग की श्रेणी में रखेंगे, स्पष्ट कीजिए। संपूर्ण पाठ हास्य व्यंग से भरे हैं, जैसे रसगुल्ले को देखकर, डॉक्टर को देखकर, हकीम साहब को देखकर, वैद्य जी को देखकर इत्यादि। बच्चे ये हो जाएंगे आपका उत्तर, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। भैया बच्चे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चे यहाँ व्याकरण से क्वेश्चन दिया गया है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया गया बच्चे कि इस पाठ में प्रयुक्त मुहावरों को चुन कर लिखिए। उत्तर हो जाएगा बच्चे जो मुहावरा चुन करके लिखा गया उसमें से पहला बच्चे जूता खिलाना। उसके बाद बच्चे जो आपका दूसरा हो जाएगा मेला लगना। उसके बाद बच्चे तीसरा में हो जाएगा चपत लगना। उसके बाद बच्चे रफू चक्कर होना। उसके बाद बच्चे जो आपका 5वां है वो बच्चे आपका तिरमिला उठना। उसके बाद बच्चे आपको 6ठा है कलेजा का कब्जा होना। उसके बाद बच्चे 7वें आपका पिंड छूटना। 7वां के बाद 8वें बच्चे जादू का काम करना। उसके बाद बच्चे 9वां है ऊपरी खेल होना। उसके बाद बच्चे 10वां है आपका बुद्धि का घास चरना इत्यादि। इसमें जो है बच्चे इसमें जो आपको चैप्टर 21 में जो मुहावरे थे उस छोड़ करके यहाँ पर लिखा गया 10 मुहावरे, अपना कॉपी भी नोट कर लीजिए। उसके बाद बच्चे आइए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। उसके बाद बच्चे देखिए यहाँ पर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि इन युग्मों शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे बच्चे दिए हैं यहाँ पर प्रसाद, ठीक है। उसके बाद बच्चे प्रसाद। उसके बाद बच्चे खदे भवन भुवन, बच्चे क्रांति, ठीक है, क्रांति और भाव भव्य, ये बच्चे दिए। आइए इसका हम उत्तर आपको बताते हैं। बच्चे इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका प्रसाद था बच्चे, उसका उत्तर हो जाएगा भगवान को आपूर्ति वस्तु प्रसाद, ठीक है। प्रसाद महल, प्रसाद का मतलब महल भी होता है। भवन का मतलब मकान होता है और भुवन का मतलब संसार होता है। उसके बाद बच्चे क्रांति का मतलब शोभा होता है। और बच्चे क्रांति, ठीक है, कांति का मतलब शोभा होता है बच्चे, और क्रांति का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन।
उसके बाद बच्चे भन, भन का मतलब होता है भगवान शंकर। उसके बाद भव्य का मतलब होता है अति सुंदर। तो ये बच्चे आपका अंतिम था आपका क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को रोक करके सारा बच्चे आप लोग आंसर को नोट कर लीजिए बच्चे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा, और कोई भी प्रकार की त्रुटि होगा तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिएगा। बाकी बच्चे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए बच्चे, इतना तो आप कर ही सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।